मार्केट्स धीरे धीरे अपना सही रंग दिखा रहा है। मार्केट धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ एक चीज़, वो ये है कि लास्ट एक महीने में मार्केट जो बन गया है वो बहुत अच्छा था, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो प्रॉब्लम थी। ये वही वीडियो है जिसका आपको इंतजार है, जिसको हम चार्ट ऑफ द वीक बोलते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मार्केट्स जब कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, तभी जाके सही पैसा बनाने का मजा है। देर इज समथिंग कॉल्ड देर इज नो फ्री मनी नाउ। अब कोई फ्री पैसा नहीं है। लास्ट एक साल में ऐसा काफ़ी टाइम गुजर गया है जहाँ पे आप कुछ भी खरीद लेते हो और वो चल जाता था, ऐसा होता है। लेकिन जब ऐसे टाइम आते हैं, दिस इज़ वेयर योर स्किल इज टेस्टेड। जब ऐसा टाइम आता है वहीं पे आपको पता चलता है कि क्या आप सही में अच्छे हो। जब ऐसा टाइम आता है तब आपको ये पता चलता है कि क्या आपके पास सही में नॉलेज है। क्या जब ऐसा टाइम आता है तो आपको ये पता चलता है क्या सही में आपने सही स्टॉक चुना है। वरना जब मार्केट बढ़िया होता है, जब मार्केट पहलवान चल होता है, वो कहते हैं ना कि जब समय पहलवान तो गधा पहलवान, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, राइट। जब समय बलवान तो गधा पहलवान, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, राइट। सो जब समय अच्छा होता है तो आपका कुछ भी चल रहा होता है। लेकिन जब समय अच्छा नहीं होता है तो प्रॉब्लम है। तो मार्केट्स लास्ट ऑलमोस्ट एक पूरा महीना अक्टूबर का जो गया है, एटलीस्ट उस पूरे महीने में वो इतना कॉम्प्लिकेशन शो किया, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी स्टॉप लॉस हिट हुए, मिड टर्म में भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं कुछ लोग के, हमारे भी हुए हैं, हमने भी स्टॉप लॉस लिए हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल है स्टॉप लॉस से डरना नहीं है। मार्केट आएगा जाएगा, ठीक है, हमें उसके साथ चलने की कोशिश करनी है। मार्केट सुप्रीम है, बहुत ऊपर है, हमें उसके साथ बनने की कोशिश करनी है, हमें उसके साथ चलने की कोशिश करनी है, हमें उसे लड़ना नहीं है। बिकॉज लड़ के हम अपना ही नुकसान करवाएंगे। और मेरे साथ क्या है ना कि मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी से जीतना नहीं है। मेरा वो नेचर का पार्ट है कि मैं बस आपके साथ चल लूँगा, वो ठीक है, बट आई एम नॉट हाई टू फाइट। सेम गोज फॉर मी इन मार्केट्स। मैं मार्केट से लड़ने नहीं आया हूँ, उसके साथ चलने आया हूँ। तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने चुना है? मैं स्टॉक चुनने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि आपको मार्केट अपडेट का वीडियो देख लेना चाहिए, जो हम शनिवार को पोस्ट करते हैं। बहुत अंडररेटेड वीडियो है वो, बहुत लोग उसको नहीं देखते हैं। सिर्फ स्टॉक आप जान जाओगे, उससे कुछ आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा जब ओवरऑल पूरी मार्केट एनालिसिस को आप सीखोगे। तो आपको पता होना चाहिए, एक चीज़ याद रखिएगा, कितना बढ़िया भी सेटअप हो, लेकिन अगर मार्केट ही सिचुएशन अच्छा नहीं है तो वो सेटअप ज़्यादा काम नहीं करता है। लास्ट वीक हमने बी सॉफ्ट खरीदा था, इरिस्पेक्टिव ऑफ बहुत अच्छा सेटअप है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने खरीदा तो इसीलिए, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड दैट सेटअप इज, अगर मार्केट कंडीशन ही फेवरेबल नहीं होगा तो स्टॉक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। बहुत रेयर स्टॉक होंगे जो चल जाएंगे, जैसे कि केयर रेटिंग था, इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट्स गया, केयर रेटिंग ऊपर गया और हमारा टारगेट हिट किया और हमारा लॉस को बराबर करवा दिया। लेकिन वैसे सारे स्टॉक नहीं होते, राइट। 1000 2000 4000 में वैसा 30-40 स्टॉक होंगे। सवाल है क्या आप 30-40 स्टॉक ढूंढ पाइएगा? नहीं, बहुत मुश्किल होता है ढूंढने के लिए, क्योंकि बहुत स्टॉक आपको बाद में मिलेंगे जब वो ऑलरेडी चल चुके होंगे, तो वो बहुत लेट हो जाएगा। एनीवेज, हम कौन से स्टॉक खरीदने जा रहे हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम चार्ट ऑफ द वीक इसलिए बोलते हैं बिकॉज चार्ट ऑफ द वीक में मैं एक ऐसा स्टॉक खरीदता हूँ जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। मेरे लिए वो पोजिशनल ट्रेड होता है, टाइम फ्रेम मेरा मिनिमम 2 से 4 महीने का होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन सा स्टॉक है तो इस वीडियो को आप देखिए। मेरा मानना है आपको पूरा देखना चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, जिसमें मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जिस स्टॉक को मैं खुद खरीद रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ अभी तक, इसलिए ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ मेरी खुद के एनालिसिस है। मेरे लिए वीडियो मोर ऑफ अ जर्नल है। जिस स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। पर्पज वही है, सिखाने का। एक भाई ने बोला कि तुम यूट्यूब पे पैसा कमाने आए हो। अगर पैसा कमाने आते तो 1 साल के बाद 3500 फॉलोअर थोड़ी होते, तो आप समझिए। सो इट्स मोर अबाउट शेयरिंग द नॉलेज आउट देयर। अगर आप सीख गए तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश है सिखाने की, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 वो ये है कि आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता है, आपको मेरा रिस्क नहीं पता है, ठीक है। तो कौन से स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ? देखिए, जब मैं मार्केट को स्कैन कर रहा था तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को देखे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब फ्राइडे को आपको मुहूर्त ट्रेडिंग जैसा डे मिलता है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जज कर सकते हैं, कुछ कुछ स्टॉक 5-6% चले गए विद नो वॉल्यूम आउट देयर, चांसेस वेरी हाई कि वैसे स्टॉक गिर सकते हैं अगले दिन। तो ये प्रॉब्लम होता है जब डेटा आपके पास कम होता है, खासकर आधा अधूरा डेटा होता है, क्योंकि जो भी मूव आज आई है एट एन एवरेज आप देख सकते हैं, उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है।
वो मूव बस नॉर्मल चल गया बिकॉज कुछ सेलर्स थे नहीं ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द लोग बाय कर रहे थे। तो जब मोस्ट ऑफ द बायर्स होंगे तो वॉल्यूम कहाँ से आएगी? सो वॉल्यूम बहुत कम थी, तो इसीलिए स्टॉक को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट हमने कोशिश की है, हमने अपने एनालिसिस की है। एनालिसिस करने के बाद समझ में ये आया कि कुछ ऐसे स्टॉक थे जो अच्छे दिख रहे थे, उसमें से मैं एक स्टॉक को चुना। वो स्टॉक कौन सा है? चलते हैं चार्ट्स पर डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आपके सामने चार्ट, और जो स्टॉक है उसका नाम है कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड। कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड को मैंने क्यों चुना है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। कॉस्मो फर्स्ट की जो करंट प्राइस है 764 रुपीज़ के आसपास है, और आज की एनालिसिस थोड़ा सा अलग होगी, इसलिए आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा। 764.35 रुपीज़ के आसपास है। लास्ट एक वीक में कॉस्मो फर्स्ट 4.8% 1.8% ऊपर गया है, और मूरर ट्रेडिंग के दिन ये 1.4% नीचे गया है। दैट इज वॉट इंटरेस्टिंग इट इज, राइट। एंड मैंने भी इसको चूज किया, उसके पीछे वजह एक ये भी थी कहीं ना कहीं, मेरी ये नहीं थी। मैं इसको क्यों खरीदने जा रहा हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे मजे वाली बात यह है कि ये स्टॉक एक टाइम पर 2020 में अपना लोएस्ट बनाया था 125 रुपये के आसपास, स्प्लिट होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, और अपना हाई बनाया था ये ऑलमोस्ट 1428। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1000% के आसपास का रिटर्न दे दिया था, ठीक है। 1000%, 10x सपना होता है बहुत लोगों का। तो ऑब्वियस है कि जब कोई स्टॉक इतना रिटर्न देगा तो वो गिरेगा, राइट। स्टॉक गिरा, इज्जत से गिरा, ठीक है। मार्च अप्रैल 2022 से गिरना चालू हुआ, और यहाँ से मार्केट कॉम्प्लिकेटेड भी था अक्टूबर 21 के बाद, और ये गिरा। जब यहाँ तक गिर गया वो, तो उसके बाद जहाँ पे मार्केट बाउंस करने लग गई मार्च अप्रैल में 2023 में, ये स्टॉक बाउंस नहीं किया, ये साइडवेज चला गया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मार्केट को ये अंडर परफॉर्म किया। तो इसने यहाँ पे एक बेस बनाया जिसको हम स्टेज 1 बेस बोलते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से ये निकलने की कोशिश किया, जो आप देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लास्ट टाइम देखा था, बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं था। फिर मैंने यहाँ देखा, यहाँ भी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया, जाने दिया, जा सिमरन जा, वो वाली बात। आज के रेट में ये वापस से ऐसा लगता है कि मेरे एक ऐसे पॉइंट पे मुझे मिल रहा है जहाँ पे इसका रिस्क फेवरेबल है, रिवार्ड फेवरेबल है। तो मैं इसको क्यों खरीदने जा रहा हूँ? सबसे पहली वजह, इसने अपना यहाँ पे 52 वीक हाई बनाया, तो ये जो रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक किया था, इस जोन को, आज के रेट में अगर मैं इसको हटा दूँ तो आपको क्लियर अब दिख जाएगा। आज के डेट में उसी जोन को ये रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे वो रिजेक्ट हो गया था, यहाँ पे उसने इसका ब्रेकआउट दिया जो मैंने आपको बताया, विथ वेरी गुड वॉल्यूम, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ, राइट। वॉल्यूम आप देख सकते हैं क्लियरली, काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम है। एंड देन ऊपर गया, ऊपर जाने की कोशिश भी की, बट इट फेल्ड। मजे वाली बात क्या है, आज के रेट में उस लेवल को ये रिटेस्ट कर रहा है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। और आते हैं लास्ट एक महीने में मार्केट कॉम्प्लिकेटेड रहा है, बहुत सारे स्टॉक गिरे हैं, लेकिन ये स्टॉक तब नहीं गिरा, ये स्टॉक उससे पहले ही गिर गया। तो ये जो कैंडल आप देख सकते हैं, ये अगस्त वाले वीक में ही इसको हो गया था, मार्केट गिरने से पहले ही हो गया था। जो मैं बोल रहा था मार्केट कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये स्टॉक भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। और यही वीक था जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। अक्टूबर में तो मेरे ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए ही नहीं है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि पहले ही स्टॉप लॉस मेरे ज़्यादा लग रहे थे। तो और अक्टूबर महीने में ये मोर ऑफ अ साइडवेज गया, विच इज़ द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये अपना स्ट्रेंथ शो किया कि भाई देखो, मैं यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहता, बिकॉज मैं ऑलरेडी नीचे आ गया हूँ। तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा इस लेवल को ब्रेक करना, नीचे जाना एक डिसेंट स्पेस पे, और वो क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक अपना स्ट्रक्चर को पूरे ख़राब कर रहा है। उसके बाद अगर आप फिबोनाची देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट अपने 78.6 के आसपास का रिट्रेसमेंट किया था, जो आपको क्लियरली दिख सकता है। 78.6 का लेवल इसका यहाँ पे 406 के आसपास था, और इसने अपना लो बनाया था 451 के आसपास। तो ऑलमोस्ट उस जोन के करीब से बाउंस किया, एंड इट वेंट अप। नाउ अभी के मज़े क्या है, अगर आप इसका रिसेंट लो से देखिएगा, जो लास्ट लो था, तो ये ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट कर चुका है, और उसी लेवल पे, मतलब 0.5%, 0.55 जिसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो, तो 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है, राइट। विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर स्टॉक टू बाउंस, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी पढ़ाई है टेक्निकल्स की, होगा कि नहीं देखेंगे, राइट। उसमें कोई दिक्कत नहीं। देयर आर पीपल हु से कि भाई काम नहीं करेगा, भाई स्टॉप लॉस जिंदाबाद। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, मैं यहाँ पे आपको कहीं नहीं बताने आया हूँ कि मेरा हर एक स्टॉक चलेगा। अगर आपको लगता है तो भाई मैं भगवान हो जाता, फिर तो मैं इंसान हूँ दोस्त, 1000 गलतियाँ करता हूँ, ठीक है। तो मेरी कोशिश है अच्छे स्टॉक को चुनने की, और मैं जानता हूँ कि हर दूसरा स्टॉक में मैं फेल होऊंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। एक स्टॉक चलेगा, बस कोशिश ये है कि जो चलेगा उसमें ज़्यादा पैसा बनाना है, जो नहीं चलेगा उसमें कम लॉस लेके निकलना है। तो ये रहा। और जो सबसे लास्ट का रीज़न है वो ये है कि इसके जो फंडामेंटल्स है उसमें रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये सारे रीजन्स मिलके बन जाते हैं कि मैं स्टॉक को क्यों चुनाऊँ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं इसके बारे में और डिटेल्स डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसका जो सेक्टर है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। इंडस्ट्री मार्केट कैप इसका 2012 करोड़ के आसपास है। बेसिकली स्मॉल कैप का स्टॉक है ये।
परफॉर्मेंस में देखिएगा तो आपको पता चलेगा डेली में 1.4% नीचे गया है, वीक में 0.3% ऊपर, मंथली में 2.29% नीचे। मार्केट को आउट परफॉर्म किया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि निफ्टी ही 6% नीचे गया था। 6 महीने में 26.4% मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, एक साल में 20% मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, 2 साल में 4.3% मार्केट को बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि मैंने रीजन बताया था आपको। 5 साल में 424% इनसेन आउट परफॉर्मेंस, 10 साल में 878.3% इनसेन आउट परफॉर्मेंस। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि देरा टाइम जहाँ पे इसने मार्केट को बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है और उसके बाद इसको टाइम मिला। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ आप जानते होंगे पहले से इसका आंसर, मैं फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ से स्टॉक को खरीदूंगा मंडे को, मेरा जो टारगेट होगा मिनिमम 35 to 40% होगा। ये स्टॉक जब इसको ब्रेक कर देगा तो इसके बाद इसके चांसेस और हो जाएंगे ऊपर जाने के। तो यहाँ से ही अगर आप इस लेवल को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता, इसको मैं हटा देता हूँ पहले तो आपको समझेगा कि अगर यहीं से ये बाउंस करता है तो एट एन एवरेज 30% तो मूव यहीं पे है। एंड इफ़ इट ब्रेक्स दिस तो फिर मुझे अपना जो टारगेट है वो पहला मिल जाएगा, विच आई एम होपिंग कि इट विल ब्रेक अगर वो बाउंस करता है तो सूनर और लेटर, डिपेंडिंग कि मार्केट कंडीशन कैसा है नहीं है। तो उसके बाद मैं इसको ट्रेल करूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 12 से 13% के आसपास होएगा नॉर्मली। तो मैं यहाँ से इतना गैप इसको दे रहा हूँ नॉर्मली इस पूरे कैंडल को ख़त्म करने के लिए। इफ़ इट डज दैट आई विल बी हैप्पी इनफ टू एग्जिट इट। तो देखना है कि मेरे को मार्केट कंडीशन कैसा होता है और यूएस इलेक्शन कैसा होता है। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, ऑब्वियस है बिना रिस्क मैनेज किए हुए मैं स्टॉक को नहीं खरीदता हूँ। तो चार्ट्स का काम हो गया है। अब नॉर्मली है कि मार्केट वोलेटाइल होगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा एंड आई एम ओके विथ इट। लास्ट वीक मैंने आपको अपडेट दिया था कि हमने 2 स्टॉप लॉस लिए थे, फिनो बैंक और एलिन का लिया था। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि अगर इस वीक कोई स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम ले लेंगे, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग सम बाउंस, जो बाउंस मिला। एंड फाइनली जो स्टॉक 10% 12% के आसपास नीचे चले गए थे, एक दो तो 15% के आसपास भी चले गए थे, एडवांस एंजाइम, एलएमबी, कैंपस, बॉम्बे डैंग, ये सब आज के रेट में काफ़ी बाउंस कर गए हैं। अगर आप गौर जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अब ये सब 4-5% लॉस में है, विच मीन्स लॉस छोटा हो गया है। और अगर नीचे तब जाएंगे जब मार्केट नीचे जाना चाहेगा, तो वो हमें ये भी इंडिकेट कर देगा कि मार्केट और नीचे जाना चाहता है, फिर हम स्टॉप लॉस ले लेंगे और अपना लॉस बुक करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो पार्ट ऑफ द गेम है। तो ये एक्स्ट्रा अपडेट मैंने इसलिए दे दिया ताकि आपको पता हो कि हम बाकी चार्ट ऑफ द वीक के साथ क्या कर रहे हैं। बाकी जिनके साथ मैं अपडेट होता हूँ, निकलता हूँ, उनको मैं अपडेट कर देता हूँ क्लियरली ब्रॉडकास्ट चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, ट्विटर पे। ट्विटर पे तब करता हूँ जब उसमें अपडेट रहती है, अगर मैंने पोस्ट नहीं किया होता तो उसके बारे में कोई अपडेट नहीं होता। लेकिन टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे हम पक्का अपडेट करते हैं। तो यही थी टोटल कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्त, इतना ही सिंपल है। तो सपोर्ट कीजिए हमें। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।